गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ, लोग साजिश करके उनकी खुशियों में आग लगा दिए। इधर छोटी बहू का कर्मा वापस आया है। कर्मा की वजह से उसका बैग चोरी हो गया है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो छोटे नवाब एक दिन के लिए सिवान आए थे और अपनी गाड़ी खड़ी करने आए थे, क्योंकि गाड़ी वो पटना में कहाँ खड़ा करते। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो एक रात यहाँ सिवान रुकते हैं, उसके बाद वो ससुराल वापस चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ट्रोल करने का मौका मिल जाता है कि वो अपनी बीवी बच्चों के पास चला गया है, कंटेंट के लिए चला गया है, ससुराल में ही जाके टिकेगा। तो जब उसके बीवी बच्चे हैं और वो ब्लॉगिंग करता है तो कंटेंट तो अपने बीवी बच्चों से ही बनाएगा ना, क्या दिखाएगा? अकेले से ब्लॉगिंग होता है? जब फैमिली ब्लॉगिंग जो लोग करते हैं अपनी फैमिली को ही दिखाते हैं तभी लोग पसंद करते हैं, अकेले को तो कोई पसंद नहीं करता है। वो ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल 1-2 घंटा खाना पीना खाने के बाद, लाडली से प्यार जताने के बाद ये लोग ट्रेन के लिए निकल जाते हैं स्टेशन पर। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो छोटी बच्ची को छोड़कर जाना इन लोगों की मजबूरी है। मुझे लग रहा है इनको मिला है प्रमोशन वीडियो और अभी इनके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। रही बात छोटी बच्ची का, तो उनकी मम्मी देखभाल कर लेंगी। और मुझे लगता है कि छोटी बहू का दूध वो नहीं पीती है, ऊपर का दूध पीती है। तो ऊपर के दूध पीते हैं बच्चे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें रखने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी गुड़िया भी ऊपर का दूध पीती थी। तो मैं देने के लिए मैं गई थी तो मेरी गुड़िया आराम से रह गई थी, रो नहीं रही थी। और छोटे बेटे बहू को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये लोग अपने बच्ची की भी सगी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये पहले यूट्यूबर्स नहीं है जो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं काम पर जा रहे हैं। अगर स्वाति अंकुश का याद होगा तो स्वाति भी अपने बच्ची को छोड़ के प्रमोशन वीडियो करने दिल्ली आई थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और छोटी बहू को भरोसा है अपनी मम्मी पर कि वो देखभाल कर लेंगी, तभी छोड़कर जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी में जा रहा है। इंसान की मजबूरी बहुत कुछ कराती है और यहाँ पर अभी इनकी मजबूरी है, क्योंकि छोटा बेटा जब सिवान से पटना जा रहा था तो वो बोल रहा था कि अभी हम लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए भागदौड़ करना पड़ेगा। तो मैं और छोटी बहू कहीं जाने वाले हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि ये घूमने जाने वाले हैं, पर ये घूमने जाने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में हिंट दे दिया था। इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कृष्ण जी मथुरा से कहाँ गए थे आप लोग समझ जाओ। तो कृष्ण जी बचपन में मथुरा से गोकुल गए थे और उसके बाद जब मथुरा आए थे तो मथुरा से वो गुजरात गए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग गुजरात जा रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल का प्रमोशन वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों ने दिल्ली का किया था और दिल्ली का तो शायद छोटे नवाब ने कर दिया है। तो मैं कंफर्म नहीं हूं कि प्रमोशन वीडियो कैंसर का ही है, हो सकता कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि ये लोग गुजरात जा रहे हैं। सुबह इन्होंने वीडियो डाला, बताया कि इन लोगों को स्लीपर में जाना पड़ रहा है क्योंकि एसी का टिकट कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे कि ये लोग तो स्लीपर में जा रहे हैं, कंजूस है, ऐसा है वैसा है। तो देखो स्लीपर में भी सफर करने वाले इंसान होते हैं और इंसान अपने बजट के हिसाब से स्लीपर में भी जाता है, एसी में भी जाता है। ऐसा नहीं कि स्लीपर में जाने वाले बेकार होते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें लिख रहे थे कि छी स्लीपर में लेके सफर कर रहे हैं। तो स्लीपर में अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसकी अपनी इच्छा है, उसकी बीवी की इच्छा है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने बाद में वीडियो में क्लियर कर दिया कि एसी में कराया था उसने, लेकिन उसका सीट कंफर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होगा, ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। मैंने भी एसी का टिकट कराया था, ऑनलाइन कराया था। और जब आप ऑनलाइन कराते हैं और वेटिंग में होता है और हमें उम्मीद होता है कि स्टेशन पर जाके पता लग जाएगा कि कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, क्योंकि घर पर तो पता लगता भी नहीं है। और जब वहां पे पता लगता है कि आपका तो सीट कंफर्म नहीं है तो ऑनलाइन तुरंत वहां से कैंसिल हो जाता है। वहां पे आप कोई भी टिकट नहीं बचता है आपका, मतलब आपको वहां पे जनरल का टिकट लेना पड़ जाएगा। एक बार मेरे साथ हुआ था, तब से मैं ऑनलाइन का नहीं कराती हूँ। जब भी आप एसी का टिकट कराएं तो स्टेशन से कराएं। स्टेशन वाला अगर कैंसिल भी होता है तब भी आप बैठ सकते हैं एसी में, चाहे खड़े होके जाएं चाहे किसी के सीट पे बैठ के जाएं, वो तो टीटी डिसाइड कर लेगा। लेकिन कैंसिल पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन कराते हैं तुरंत का तुरंत कैंसिल होके और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि
छोटे बेटे के साथ यही हुआ है, क्योंकि वो बार बार कह रहा कि उसका एसी का टिकट था, फिर बाद में उसने टीटी से बात की, फिर वो स्लीपर में दिए हैं, तो इनको स्लीपर का भी पैसा देना पड़ा होगा और जो एसी का टिकट का पैसा है वो कैंसिल होके सीधे इनके खाते में आ गया। तो इनके साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि दूर का सफ़र है और इतना सब कुछ वो कर रहा है जब से वो घर से बाहर गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंजूसी दिखा रहा है, जितना उसका बजट है कोशिश कर रहा है छोटी बहू को खुश करने का। खैर है, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, मेरे साथ तो हुआ था। हम लोग तो स्टेशन से वापस घर आ गए थे, क्योंकि उतनी दूर का सफ़र और गर्मी में बिना एसी के किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन चलो, इन लोगों का ये था कि बच्चे साथ नहीं है तो मियाँ बीबी हैं तो कर लिए, अगर गुड़िया साथ होती तो इन लोगों को भी घर ही वापस आना पड़ता। उसके बाद चलो स्लीपर में बैठ गए, सीट भी कंफर्म थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिड़की के पास बैठे थे, हवा आती रहती है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती, हवा लगती है। जब कहीं ट्रेन रुकती है तब थोड़ा गर्मी लगता है स्लीपर में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि छोटी बहू भी ट्रेन का सफ़र उतना की नहीं है, दूर का तो बिल्कुल नहीं की है, इसको भी आइडिया नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि उसका सामान चोरी हो गया है, उसका कर्मा वापस आया है, उसने जगत भाभी को रुलाया है तो उसका कर्मा वापस आया है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये छोटी मोटी चीज़ें हर इंसान के साथ होती हैं, और सच बोलूँ तो मेरे साथ भी हो रखी है। अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो लोग मजाक बना रहे हैं चोरी का कि स्लीपर में जाने की वजह से चोरी होती है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो एसी में थी और मेरे साथ सेम छोटी बहू की घटना घटी थी। मेरी गुड़िया 6 महीने की थी और मैं लेटी हुई थी सीट पे, 1 बज रहा था रात का, अचानक से वो उल्टी करने लगी। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं पर्स वहीं छोड़ के, और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अपने हस्बैंड को जगा दूं, और मैं लेके उसको बाथरूम की तरफ गई और पूरे कपड़े पे मेरे उसने उल्टी उल्टी कर दिया था। फिर जब मैं साफ करके उसको लेके आई तो वहां पे ना मेरा पर्स तो वैसे का वैसे रखा था, पर्स में से सामान गायब था। ऐसा नहीं कि मेरा पर्स चोरी हुआ था, पर्स नहीं चोरी हुआ था। तो जब हम स्टेशन पे उतरे और वहां पे मेरे हस्बैंड बोले कि फुटकर पैसे तुम्हारे में है, दे दो, चाय मंगाता हूँ और पीते हैं, फिर दूसरी ट्रेन थी वहां से हमारी, तो फिर बैठते हैं हम। जैसे मैंने चाय मंगाने के लिए पर्स में हाथ डाला तो कुछ भी पैसे नहीं थे उसमें। इनके एटीएम कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, बहुत सारे कागज थे, तो वो सारी चीज़ें चोरी हो रखी थी, क्योंकि पॉलीथीन में करके रखा था और उसी में पैसा भी था। वो सारा पॉलीथीन ही निकाला मुझे लगता, और सारा सामान भी चला गया। हमें पैसों का नहीं टेंशन हो रहा था कि इंसान पैसे तो कमा लेगा, लेकिन एटीएम कार्ड वगैरह था। और मेरे हस्बैंड इतने मतलब समझदारी वाला काम किए थे कि एटीएम कार्ड के पीछे कोड लिख रखा था। फिर जैसे ही पता लगा हम लोगों ने बैंक में फ़ोन करके एटीएम कार्ड तो बंद करा दिया। बाकी ये हुआ कि चलो बाकी चीज़ें फिर से बनवाना पड़ेगा, ड्राइवरी लाइसेंस, ये सारी चीज़ें फिर से बनवाना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या हुआ, 24 घंटे बाद इनके पास फ़ोन आता है कि आधार कार्ड भी था उसमें, तो आधार कार्ड पे नंबर होता है। तो किसी फौजी ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि वो ट्रेन में जा रहे हैं और ये सारा सामान उनको मिला है। तो इन्होंने बोला कि पैसे थे, तो बोले पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये सारे सामान वहाँ फेंके हुए थे, तो आपका नाम नंबर देखा तो मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप मुझे भेज दो, मैं अपना एड्रेस देता हूँ, बाकी जो पैसा लगेगा भेजने का मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करो, मैं आपको कोरियर कर दूंगा। तो उन्होंने सारा सामान जो था, मतलब इनका डॉक्यूमेंट्स, वो सारा कोरियर कर दिया। बाकी पैसा तो चला गया। तो पैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और पैसा बहुत ज़्यादा नहीं रखा था मैंने, 2-2.5 हज़ार रुपये थे, वो भी फुटकर थे 100-100 के, तो हो जाता है ट्रेन में। तो अब वो लोग आके मेरे बोले कि मेरा कर्मा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके साथ हो जाता है। तो वही सेम चीज छोटी बहू के साथ हुआ है। तो वहां पे लोग मजे ले रहे हैं। छोटी बहू थोड़ा घबराई हुई भी नजर आ रही है, तो उसका घबराना लाजमी है, क्योंकि किसी का भी सामान चोरी होता है, चाहे जितना भी हो, तो वो परेशान हो ही जाता है। उसके पैसे, डॉक्यूमेंट सब चले गए हैं, तो वो परेशान हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो भाई कोई इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलेगा, उसके चेहरे से ही लग रहा है। और आसपास में लोग आके उससे बात भी कर रहे हैं। एक औरत का और चोरी होने से पर्स बचा, चलो उसकी किस्मत अच्छी थी तो वो पर्स बच गया उसका। अब इसकी किस्मत खराब थी तो इसका पर्स चोरी हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर फेंकेगा कोई तो हो सकता है फोन ऑन कर देते हैं लोग, अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स गिरा मिलता है तो वो दे देते हैं। उन्होंने कहा कि हाथ रखी थी वो पर्स, लेकिन पता गलती क्या हुई, खिड़की खुली हुई थी, शीशा तो लगा नहीं, स्लीपर है, तो उसमें हाथ आराम से आ सकता है चोर का। और उसने देखा होगा कि इसकी आंख लग गई है तो उसने खींचा होगा पर्स, और जब तक ये समझ पाती वो पर्स लेके चला गया। तो खिड़की के पास बैठने से थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए अगर आप स्लीपर में बैठते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब से मेरा पर्स चोरी हुआ है, सामान चोरी हुआ, तब से मैं छोटा पर्स ले जाती हूँ, बहुत ज्यादा पैसे ये सारी चीजें ऊपर नहीं रखती हूँ, और उसको गले में टांग लेती हूँ और परमानेंट
उसको टांग के ही सोती हूँ कि कोई खींचेगा तो बॉडी में पता चलेगा ना। तो पर्स हमेशा टांग लेना चाहिए, साइड वाला पर्स लेना चाहिए। तो यही चीजें गलती हो गई है, वो भी धीरे धीरे सीख जाए। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी राधा रानी कहाँ गई, तो राधा रानी ने तुम्हारा पर्स कहाँ नहीं बचाया, मतलब मजाक कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि राधा रानी चीजों को टालती हैं। हो सकता है कोई बड़ी विपदा आने वाली रही हो और छोटी विपदा टाल दी। तो मजाक बनाने से पहले आप अपने गृहवान में झांक लो कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है और आप जिस भगवान को मानते हो लोग उसका मजाक बनाए तो क्या होगा। भगवान कभी होनी को नहीं टालते हैं, हाँ होनी को कम कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसको छोटे में निपटा देते हैं अगर आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन जो होनी है वो होके रहता है। और कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी इनके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। एक सबक है, जिंदगी भर का सबक है और सावधानी रखेंगे। वैसे छोटे नवाब कह रहे थे जीआरपी वालों को फोन किया है, वो लोग नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं है, आ जाते हैं। मैंने एसी में देखा है, एक बार चोरी हुआ था सामने वाली का बैग, तो उन्होंने फोन किया था, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो लोग आ गए थे। पर स्लीपर का मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्लीपर में जल्दी आते हैं कि नहीं आते हैं वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, एसी में 1-2 घंटे बाद जीआरपी वाले घूमते भी रहते हैं और समझाते भी रहते हैं कि अपना फोन सही से रख लो, अपना पर्स इधर कर लो, खिड़की के पास मत सोना, दरवाजा बंद करे, सलाह देकर जाते हैं। खैर घबराने की जरूरत नहीं है। राधा रानी जिसके साथ होती है अच्छा होता है, अगर बुरा भी होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो कमेंट में अपना ज्ञान बांट रहे हैं तो उनका तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात कर्मा का, तो कर्मा सबका आता है, चाहे छोटे में आए चाहे बड़े में आए, और इसको मैं कर्मा नहीं मानती हूँ। चोरी होना ये सारी चीजें कर्मा नहीं होती हैं। कर्मा वो होता है जब आपको शारीरिक रूप से कुछ नुकसान हो। जगत भाभी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जगत भाभी ने एक वीडियो बनाया है और उसमें बोला है कि लोग इनके पति के पीछे पड़ जाते हैं, जलन करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे बर्थडे के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा बर्थडे ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पाएगा। कुछ लोगों की नजर लग गई और कुछ लोग साजिश करके मेरा बर्थडे खराब कर दिए हैं। तो भाई ये कौन सी छोटी बच्ची लगी है कि इनका बर्थडे खराब हो गया है, और इनका बर्थडे खराब करके लोग साजिश कर रहे हैं। मतलब इनका दिमाग कहाँ चल रहा है। मतलब बर्थडे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है कि लोग बर्थडे नहीं मना सकते हैं, और इनके बर्थडे को देखकर जल रहे थे, इसलिए इनका खराब हो गया है। अब ये कह रही थी कि मेरे पति बोल रहे थे कि उसमें बड़े बड़े सिंगर यूट्यूबर्स आने वाले थे, लेकिन अब हो सकता है ना आ पाए क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो क्या चीजें हो गई हैं जगत भाभी? आप लोग तो मजे में हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जगत भैया सेल लगाए हैं, अच्छा खासा आपका स्टोर चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुई है? ऐसा कौन सी साजिश हो गई है जिससे आप बर्थडे नहीं मना पा रही हैं? फिर ये कह रही हैं कि सोच रही हूँ बर्थडे चंडीगढ़ जाके मना लूं, लोगों को, गरीब बच्चों को खिला पिला दूं। और पहले भी हमने एक बार बर्गर खिलाया था एक बच्चे को, तो बहुत खुश हो रहा था, और लेकिन मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिलीट हो गया। तो जगत भाभी आपका इस टाइप का वीडियो डिलीट हो जाता है, बाकी और वीडियो डिलीट नहीं होता है। जैसे आप रात में रोती हैं, अपने देवरानी को उल्टा सीधा बोलती हैं, वो वाला वीडियो नहीं डिलीट होता क्योंकि उससे ज्यादा पैसे आते हैं। अब आप लोगों ने वो वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक बच्चे को बर्गर खिला के अगर आप वीडियो डालते तो भी ट्रोल हो जाते कि भाई दिखावा कर रहे हो, तो इसी वजह से वो वीडियो आपने नहीं बनाया। और रही बात बच्चों के साथ अगर आप सेलिब्रेट करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। छोटे नवाब ने भी अपनी गुड़िया का पहला बर्थडे उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, जितना उनसे हो सका वो दिए लिए। आप तो यूट्यूब की अंबानी हैं, आप तो चाहें 200-400 बच्चों को भी खिला दें, आपके पास तो पैसे हैं। तो फिर आपको सोचना क्या है, वीडियो बना लेना और बच्चों को खिला देना, अच्छा खासा बर्थडे बन जाएगा। लेकिन इनका बर्थडे भाई खराब हो गया है साजिश के तहत। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी छोटी सी बच्ची हैं और अपने बर्थडे के लिए इतना तड़प रही हैं। भाई बर्थडे आप अपने हस्बैंड के साथ भी मना सकती हैं और उनके साथ भी आप टाइम बिताएंगे ना, तो वो बर्थडे सबसे अच्छा होता है। सिंगर और यूट्यूबर्स के आने से बर्थडे नहीं कहलाता। और हमने जितना भी बर्थडे आपका देखा है ना, बस वो टाइम पास वाला बर्थडे है, वो लगता ही नहीं। ऐसे लग रहा है सब्सक्राइबर पार्टी है, आपके पतिदेव इवेंट करते हैं और आपके पतिदेव आपस में बात करने का भी टाइम नहीं होता बर्थडे में। तो भाई इनका साजिश के तहत बर्थडे खराब हो गया है। ये देवर को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाई देवर ने तुम्हारा बर्थडे नहीं खराब किया, वो तो चला गया था। तुम अपने पति को बोलो कि वो
देवरानी को उल्टा सीधा बोल बोल के तुम्हारा बर्थडे खराब कर दिया है, या ये बोलो कि आप लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो बर्थडे में, कुछ तो है जिसे साजिश का नाम देकर आप लोग बचना चाहते हो। बाकी जगत भाभी का तो रोना रोज का है कि मेरे पति को लोग देखकर जलते हैं, मेरे शोरूम को देखकर जलते हैं। दुनिया में इनका ही एक पति सलमान खान है और यही ऐश्वर्या राय है और यही इनका शोरूम है, बाकी किसी को काम नहीं है, सिर्फ जलने का काम है। तो इनकी बातों को सुन के मुझे हंसी ही आती है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।